सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के बोर्ड के पेपर का सेट नंबर 3, जो कि आपके आने वाले समय में काफ़ी हेल्प कर सकता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें आपको 2 पैसेज दिया होता है और हमने बताया था कि तीनों सेट में जो होता है जो दोनों पैसेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेक्शन ए में दोनों पैसेज सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप इस चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा पैसेज स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी पर और यहाँ पे दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, तो ये ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द टीम्स सिलेक्शन टाइम डेट एंड वेन्यू। तो आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है। ठीक है, 50 शब्दों में, और इसके साथ आप तो यानी कि आपको नोट्स अच्छे से कवर करके जाना है। और ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे दूसरा वाला भी आपको नोटिस ही दे रखा है, ये भी दे रखा है यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे दे रखा है फोर्थ में अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि इन्विटेशन है और ये दोनों ही इन्विटेशन है। तो एक यहाँ पे दे रखा है ड्राफ्ट एन इन्विटेशन लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन हिज बिहाफ। ओके, मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्विटेशन देना है। ठीक है, भेजना है। एंड सेकेंड वन यहाँ पे दे रखा है राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ रिग्रेट इन अबाउट 50 वर्ड्स, कि भाई आप किसी भी वजह से, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट की वजह से आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिग्रेट हो रहा है आपको यहाँ पर, यानी कि आप दुखी हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है जो कि 50 शब्दों में होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 2 जो होंगे नोटिस में से और ऑप्शन आएंगे। ठीक है, दोनों नोटिस होगा, इनमें से आपको एक नोटिस करना होगा और यहाँ पे इनविटेशन होगा जिनमें से आपको एक इनविटेशन भी करना होगा। ठीक है, ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे दे रखा है यू आर माई मिनल एंड मिर्नल एंड यू सा द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेम। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जॉब लेटर लिखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, तो इनके बिहाफ पर आपको जॉब लेटर लिखना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है, बेसिकली हम पढ़ लेते हैं ये है क्या। तो ये है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑन द टॉपिक एंड गिवन सजेशन यू आर अ मंजू मानव। ओके, वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे दे रखा है 120 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ क्यूज़ दे रखे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग जो है उसके इम्पैक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। तो पहले यहाँ पे दे रखा है सोशल आइसोलेशन, कि जो समाज है कहीं ना कहीं जो टीचिंग जब ऑनलाइन हो गई है तो समाज जो है आइसोलेट हो गया है, यानी कि अपने अपने घरों में सीमित रह गया है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ लोनलीनेस, यानी कि अब वो अकेलापन फील करता है, यानी कि बालक जो है या विद्यार्थी जो है वो अकेलेपन में रहता है। और साथ में ओबेसिटी, यानी कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो नीड टू ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या करता है, वो बच्चा घर पे पढ़ता है और इसके साथ उसकी ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी बढ़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कॉमन सी बात है। ठीक है, इसके साथ सॉल्यूशन भी है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लेज़र टाइम। ठीक है, कि हमें कुछ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, मेंटेनिंग बैलेंस, कि हमें कुछ बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, तो एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आप देख के जाओ साथ में। तो दो यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। एक तो आपको यहाँ पे दे रखा है जिसमें आपको करना है जॉब लेटर, और जॉब लेटर के साथ आपको यहाँ पर एडिटर लेटर का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से करके जाओ। ओके, तो अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर, और 6th क्वेश्चन में आपको दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ओके ऑन इट टू बी पब्लिश्ड ऑन योर स्कूल मैगजीन। तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ मेंशन देखो करनी है, डेट, वेन्यू, टाइम एंड चीफ गेस्ट, ओपनिंग सेरेमनी, स्पोर्ट्स इवेंट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि किसी यहाँ पर कुछ क्यूज दे रखे हैं इसके साथ। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, रिपोर्ट है, ठीक है। इसके साथ और में आपको दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। आप तो अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ पर मेरे को समझाना है, तो मैं बस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेन चीज़ देख रहा हूँ। तो राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी यहाँ पे दे रखा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो पोएम है, ये सेम पोएम सेट नंबर 2 में भी था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो आपको ये कवर खुद करना है, 6 मार्क्स का आएगा यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया भी था पिछले वीडियो में कि हमें कम से कम देखो 4 पोएम तो अच्छे से कवर अप करनी है, ठीक है, ताकि कोई हमें नहीं पता यहाँ पर चारों में से या फिर और भी जो पोएम्स है उसमें से कौन सी पोएम हमें दे देगा। तो आपको कम से कम देखो 2 पोएम यहाँ पर आती है, तो आपको 4 पोएम अच्छे से कवर अप करके जाना है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो सेकंड हमारा पोएम है आंट जेनिफर्स। ये देखिए ऑप्शन में है यहाँ पर ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक हमें यहाँ पर करना है, ऑप्शन में है और में है। तो आंट जेनिफर्स, आप कोशिश करो कि जितने हो सके उतने जल्दी, मतलब जितनी चीज़ें पोएम जो है वो कवर अप करके जाइए, ठीक है। ओके, सो इसके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट भी दिया है, ठीक है। आंसर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अटेम्प्ट एनी वन। आपको कोई भी एक करना है, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 4 मार्क्स का ये। और में इसको ऑप्शन में और में दे रखा है आपको यहाँ पर, एक यहाँ पर और दे रखा है एक्सट्रैक्ट, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर इसी के साथ। ओके, सो अब यहाँ पे दे रखा हमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये हमारा देखिए ये तो 8th था ऑप्शन में, ठीक है। ये हमारा 9th क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आपको यहाँ भी एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। सो आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, साहेब, ठीक है, इवन अ 10 रुपी नोट एंड साहेब से हिज आइज लाइटिंग अप विद अ व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। तो आप ये देखेंगे कि ये लॉस्ट स्प्रिंग से है चैप्टर, ठीक है। सेम ये एक्सट्रैक्ट जो है सेट नंबर 2 में भी था। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने आप कवर करना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और एन एक्ट्रेसेस नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, ठीक है। तो ये गोइंग प्लेसेस है, ठीक है। इसमें एक लड़की होती है और वो बड़े बड़े ख्वाब देखती है, बट जो कि पूरे नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया था सेट नंबर 2 में। चलिए इस साथ आगे चलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे आ गए, ठीक है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ओके, सो आपको ये अब अच्छे से कवर करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको आपको कवर अप करना है। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 2, ओके, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, ठीक है। आपको ये कवर अप करना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और जिन्होंने अपना कीमती समय दिया उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।